शोएब, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में आयरन की कमी क्यों होती है? बच्चों में आयरन की कमी की बहुत सारी वजूहत होती हैं। देखें, आयरन की कमी, फौलाद की कमी या तो हो सकती है अगर खाने में कमी है, मतलब बच्चे ऐसा खाना ही नहीं खा रहे जिसमें आयरन मौजूद है, तो उसकी वजह से कमी हो जाएगी। या फिर जो बहुत बड़ी वजह होती है वो होती है जज़ब नहीं हो रहा आयरन, आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या किसी ऐसी वजह से कोई ऐसी खुराक खाई जा रही है जिसकी वजह से आयरन जज़ब नहीं हो रहा और खून के अंदर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी वजह। अब खाने के अंदर अगर तो वो गोश्त नहीं खाते, पोल्ट्री की चीज़ें नहीं खाते, मतलब अंडे नहीं खाते, गोश्त चिकन वगैरह नहीं खाते, तो उसकी वजह से कमी हो जाएगी। या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, हरे रंग के जिनके पत्ते होते हैं, जैसे स्पिनच, पालक, साग वगैरह, वो इस्तेमाल नहीं करते, वो नहीं खाते बच्चे, तो उनमें आयरन की कमी के चांसेस हैं। ये तो हो गया खाने के अंदर। अब अगर वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो उनमें आयरन की कमी हो सकती है। फिर दूसरे नंबर पे जज़ब नहीं हो पाता। जज़ब क्यों नहीं होगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से जज़ब नहीं होता। सबसे पहले नंबर पे बच्चों में जो गाय का दूध होता है, वो अगर इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध, उसमें प्रोटीन ऐसी होती है और कैल्शियम इतना ज़्यादा होता है कि वो आयरन को, फौलाद को जज़ब नहीं होने देता, तो उसकी वजह से उनमें आयरन की कमी हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर उनकी आंतों में कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों में होता है उनकी आंतों में वैसे सोजिश होती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से चीज़ें जज़ब नहीं होती, तो उसकी वजह से भी कमी हो सकती है। कॉफ़ी और चाय, ये भी कमी करते हैं आयरन की, क्योंकि इनके अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयरन को जज़ब नहीं होने देती, फौलाद को जज़ब नहीं होने देती। तो आपने ये इन कॉजेज़ में से देखना है कि किस वजह से हो रहा है, बच्चे में आयरन की कमी किस वजह से हो रही है। आया कि खाना नहीं वो इस तरह का खा रहा, या गाय का दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है स्पेशली खाने के फ़ौरन बाद, या फिर चाय या कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, या कुछ और पेट का मसला। ये डेफिनेटली जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा आपसे और क्लैरिफाई करेगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर इसके लिए खून के टेस्ट भी किए जाते हैं। देखिए, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आयरन की कमी है भी, या बस आपने अपने माइंड में सोच लिया कि इसको फौलाद की कमी है। आयरन की कमी की पहले तो अलामात आपको पता होनी चाहिए। जब आयरन की कमी होती है तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। बच्चे का रंग जर्द हो जाता है, सुर्ख रंग नहीं होता, जर्द हो जाता है, और वो हर वक्त थकावट महसूस करता है, सांस बड़ी जल्दी फूल जाता है उसका। तो ये आयरन की कमी की अलामात होती हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, और ये बड़ों में भी ऐसे ही होता है। और इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं? खून का टेस्ट डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि खून के अंदर ही आयरन होता है, तो उससे पता चलता है आपको। फुल ब्लड काउंट किया जाता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम नज़र आएगा। इसके अलावा आयरन प्रोफाइल की जाती है जिसमें पता चलता है कि आयरन के लेवल्स कम है जिस्म में, और फिर उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेट के अंदर कोई मसला है तो उसको एड्रेस किया जाता है। अगर खुराक के अंदर कमी है तो खुराक आपको ऐसी बताई जाएगी। इसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स, फौलाद के शरबत की फार्म में होता है, गोलियों की फार्म में होता है, वो आपने इस्तेमाल करना होता है। बेहतर तो यही होता है कि नरमे पेट, मतलब आपने कुछ भी नहीं खाया हुआ उस टाइम आप खाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, आपके मैदे को इरिटेट कर सकता है, उल्टी वगैरह आ सकती है, तो इसलिए लोग खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। और विटामिन सी के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा खाना जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, माल्टा, मौसमी, लीमू वगैरह, इनके अंदर विटामिन सी अच्छी मिकदार में होता है, तो इसके साथ इस्तेमाल अगर किया जाए तो आप में आयरन की एब्जॉर्प्शन थोड़ी बढ़ जाती है। आयरन की टैबलेट्स या शरबत की वजह से काले रंग के पखाने भी आते हैं, तो अगर आप आयरन के टैबलेट्स या शरबत वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी एक आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि काले रंग के पखाने अगर आना शुरू हो गए तो हो सकता है कि ये आयरन की वजह से हो। अच्छा, बहुत कॉमन ट्रेंड है कि पाकिस्तान में स्पेशली पराठे के साथ चाय इस्तेमाल की जाती है। हाँ, नाश्ते में खाने के बाद फ़ौरन से चाय इस्तेमाल की जाती है। नहीं करनी चाहिए। नहीं आपको करनी थोड़ा चाहिए। सा टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा आपको देना चाहिए। 1 घंटे के बाद आप चाय पिएं, चाय इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद, क्योंकि खाने में जितना भी आयरन होगा, चाय के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कैफ़ीन के अंदर, कॉफ़ी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो अप टू 90% एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, मतलब ना होने के बराबर आपके जिस्म में फौलाद जाता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि खाने के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी ना पिएं। ऑल्दो ये बहुत कॉमन ट्रेंड है, इवन मैं भी ये इस तरह की गलती कर जाता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए।